गारंटी और सुशासन की साइज सरकार, विष्णु राज में हो रहे जनहित काज, महिलाओं को मिला संबल, किसानों को मिला बल, प्रदेश के आदिवासियों की जिंदगी में हुआ नया सवेरा। साइज सरकार ने भ्रष्टाचार पर किया कड़ा प्रहार, प्रदेश में छटने लगी लाल आतंक की गहरी छाया। छत्तीसगढ़ में विष्णु राज में जनहित के काज हो रहे हैं। महज 9 महीने में ही ज्यादातर मोदी की गारंटी पूरी हो गई। महिलाओं को आर्थिक संबल मिला, किसानों को बल मिला, आदिवासियों की जिंदगी में नया सवेरा हुआ। लाल आतंक की गहरी छाया छटने लगी, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हुआ। सरकारी काम पानी की तरह साफ सुथरे दिखने लगे। छत्तीसगढ़ सरकार गारंटी और सुशासन की सरकार है। शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हर व्यक्ति की शिकायतों और सुझावों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं और तत्काल समाधान किया जा रहा है। क्या है, बहुत लोगों की अपेक्षा रहती है कि मुख्यमंत्री से मिलके अपनी समस्या को सुनाएं, और हम रोज प्रयास करते हैं कि लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्या को सुने, लेकिन संभव कई तरह के और भी काम निपटाने होते हैं। और जिस तरह से पहले भी हम लोगों की जब सरकार थी 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 2 सप्ताह में एक दिन जनदर्शन का कार्यक्रम चलता था, जिसमें प्रदेश भर के लोग आते थे और मुख्यमंत्री से मिलते थे। अब हर सप्ताह प्रत्येक गुरुवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर राज्य सरकार का फोकस, प्रदेश में बिछाया जा रहा है सड़कों का जाल। छत्तीसगढ़ में सड़क के बुनियादी ढांचे को किया मजबूत। छत्तीसगढ़ को मिली 4 नई रेल परियोजनाएं। अयोध्या तक बढ़ाई जा रही सीधी कनेक्टिविटी। हवाई सेवा में किया जा रहा है विस्तार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे को विस्तार दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछेगा। 4 नई रेल परियोजनाएं छत्तीसगढ़ को मिली है। साइज सरकार में गरीबों को मिला आशियाना। करीब 8.5 लाख पीएम आवास की मंजूरी। 18 लाख से ज्यादा परिवारों का बनाया जाएगा पक्का घर। बजट में 12,168 करोड़ का रखा प्रावधान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहली कैबिनेट में 18 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों के लिए पीएम आवास स्वीकृत किए और गरीबों का मकान बनाने के लिए पहले बजट में ही 12,168 करोड़ का प्रावधान किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने करीब 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी है। साइज सरकार में सुशासन लौटा तो गरीबों के सर पर छत भी लौटी। विष्णु सरकार में किसानों को मिला बल। किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल हो रही धान खरीदी। किसानों को दिया एमएसपी का 32,000 करोड़ रुपए। कृषक उन्नति योजना में दिए गए 13,320 करोड़ रुपए। 2 साल का बकाया बोनस 3,716 करोड़ देने की गारंटी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। विष्णु सरकार में किसानों को भी बल मिला है। किसानों को फसल का सही दाम मिल रहा है, मेहनत को सम्मान मिल रहा है। मोदी की गारंटी है किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है। किसानों को एमएसपी का 32,000 करोड़ और कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि 13,320 करोड़ एक मुश्त दिए गए। इतना ही नहीं, 2 साल का बकाया बोनस 3,716 करोड़ देने की गारंटी भी पूरी हुई है। सरकार ने भूमिहीन किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया, जिसके तहत दीनदयाल भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना के लिए राज्य सरकार ने किया 500 करोड़ की राशि का प्रावधान, जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। 24,72,000 से ज्यादा किसानों का धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल में खरीदे हैं और उसका पूरा कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से दे दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया देते हैं। 3 महीना का दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। आदिवासी क्षेत्र में जो तेंदू का पत्ता होता है, जिसको हरा सोना बोलते हैं, जिसके मंत्री हमारे केदार कश्यप जी हैं, आज 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदू पत्ता की खरीदी भी कर रहे हैं।
साइज सरकार पहुंचा रही हर घर तक जल। प्रदेश में लोगों के घर तक पहुंचाया पानी। 38,79,315 घरों में नल से जल। प्रदेश में 77.58% लक्ष्य किया हासिल। 2,186 गांवों में पहुंचाया घरों तक पानी। प्रदेश में लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 33 जिलों के 50 लाख से ज्यादा घरों में पेयजल पहुंचाना है। इसमें से 38,79,315 घरों में नल से जल के सपने को साकार किया जा चुका है। प्रदेश में 77.58% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। शेष घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। घर घर जल पहुंचने से गांवों की तस्वीर बदल रही है। महिलाओं की समस्याएं भी कम हो रही है। अब महिलाओं को पेयजल के लिए कोसों दूर नहीं जाना पड़ता है। प्रदेश के 33 जिलों के 2,186 गांवों में हर घर जल को 100% पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिला सशक्तिकरण के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए यानी हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जा रही है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अपराधियों के मन में कानून का भय देखा जा रहा है। पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों की तुलना में अपराध की संख्या में कमी आई है। प्रदेश में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट सेट किया गया है। जनता और शासन प्रशासन के बीच निरंतर संवाद जनता के बीच विश्वास पैदा कर रहा है। पुलिस की पारदर्शी कार्य प्रणाली सुशासन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, शांति और सुरक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सुशासन का अर्थ है कि शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, सहज रूप से सम्मान के साथ और सुरक्षा के माहौल में मिले, जिससे उसके जीवन की समस्त मूलभूत ज़रूरतों, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और यह तभी संभव होता है जब शासन और प्रशासन का केंद्र बिंदु जनता का हित होता है। पीएम मोदी और सीएम साय की गारंटी में छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार देखी जा रही है। जनता के लिए विश्वास, विकास और बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। हर गरीब के सर पर छत दिखाई दे रही है। किसानों की तरक्की हो रही है। महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। कुल मिलाकर विष्णु सरकार के बड़े फैसलों ने छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा दी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, युवाओं के हित की चिंता, हवाई सेवा का विस्तार हुआ है, गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। ये तमाम कदम विष्णु के सुशासन का प्रतीक है।